इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ओम शांति। आवाज ना करें, सभी लोग शांति से बैठें। तो उस संबंध में व्यक्ति कैसे निर्णय करे कि मैं अपनी जिंदगी को किस रास्ते पर ले जाऊं, मेरा जीवन कैसे उत्थानमय हो। क्योंकि व्यक्ति कभी भी हो स्वयं के संबंध में कभी कोई अच्छा निर्णय नहीं ले पाता। ओम शांति। ये प्रकृति का नियम है। व्यक्ति कभी भी स्वयं अपनी जिंदगी का निर्णय नहीं ले सकता। जो व्यक्ति स्वयं की जिंदगी का निर्णय ले सकता है वो अपना कभी कल्याण नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी का स्वयं निर्णय लेता है वो कभी कल्याण नहीं कर सकता। वह सच्चा रास्ता चुन नहीं सकता, सच्चे कार्य कर नहीं सकता, क्योंकि वो स्वयं निर्णय ले रहा है। जिस व्यक्ति अपनी किस्मत के भरोसे निर्णय लेते हैं कि मेरा किस्मत मेरा निर्णय कराएगी, मेरी जिंदगी का निर्णय किस्मत करेगी, वो कभी सच्चे रास्ते पर नहीं मिल सकता। किसी भी जीव की किस्मत कभी अच्छा रास्ता नहीं लिखती है। मोटिवेशन, किसी भी व्यक्ति की किस्मत, किसी भी व्यक्ति की अच्छा रास्ता नहीं चुनती, क्योंकि किस्मत कभी अच्छा रास्ता चुनती नहीं। उसका क्राइटेरिया नहीं है, उसके अधिकार के बाहर की चीज है। किस्मत कभी कह ही नहीं सकती कि मैं, उसका जीवन ही नहीं है। अच्छा रास्ता चुनने का अधिकार किस्मत को नहीं है। अच्छा रास्ता चुनने का अधिकार कर्म को नहीं है, क्योंकि कर्म जड़ रूप है, अचेतन है, वो अच्छे रास्ते को जानता ही नहीं। और अपन ने अभी तक जितने कर्म बंद किए हैं वे सारे के सारे कर्म जड़ रूप हैं, वे हमें अच्छा रास्ता दिखा ही नहीं सकते। यदि तुम्हें अपनी जिंदगी में अच्छा रास्ता चाहिए है तो कभी किस्मत को मत चुनना। मेरी किस्मत में जो लिखा है वह होगा। किस्मत में तो सब गलत लिखा है, किस्मत में तो संसार लिखा है, किस्मत में तो बहुत बुरा लिखा है। क्योंकि किस्मत जो लिखने वाला है, जैसे किस्मत को कर्म कहते हैं। कर्म को शास्त्रों में दुश्मन लिखा, कर्म अरि है, कर्म दुश्मन है। कर्म को दुश्मन क्यों कहा? क्यों कहा दुश्मन? जैसे दुश्मन कभी हमारा अच्छा नहीं सोच सकता, ऐसा कर्म भी कभी हमारा अच्छा नहीं सोच सकता। मैंने पूरा डिसेक्शन किया। कोई भी कर्म हमारा अच्छा नहीं सोच सकता। हमारे कार्य में साधक नहीं बन सकता, कारण नहीं बन सकता। तुम कहो तीर्थंकर प्रकृति, वो भी रोकती ही है, आगे नहीं बढ़ाती थी। पुण्य हो चाहे कर्म हो,
दोनों कर्म जो हैं हमारे लिए अहितकारी हैं। सारे कर्मों को उन्होंने अरि कहा। पुण्य कर्म का उदय आता है, वो भी हमारे लिए स्वभाव को नष्ट करता है। सबसे पहला तो कोई भी कर्म बनेगा हमारे स्वभाव को नष्ट करेगा, स्वभाव को नष्ट कर देगा। कोई भी प्रकृति आएगी स्वभाव को नष्ट करेगी, हमें विभाव की तरफ ले जाएगी, स्वभाव खत्म कर देगी। जैसे हमारा शांत सरोवर था, उसमें एक कंकड़ फेंक दिया, किसी ने एक रत्न फेंक दिया, बोलो दोनों से पानी अशांत होगा कि शांत रहेगा? एक ने कंकड़ फेंका है और एक ने डायमंड रत्न फेंका है, तो दोनों पड़ने पर मन में सरोवर में लहरें आएंगी कि नहीं? शांति भंग। जो शांत सरोवर था, चाहे कंकड़ फेंको चाहे रत्न फेंको, पानी की तो शांति भंग होगी, उसकी शांतता नष्ट हो जाएगी। ऐसे ही हमारा अनंत ज्ञान अमृत सागर है आत्मा, उसमें चाहे पाप का कंकड़ फेंको चाहे पुण्य का कंकड़ फेंको, आत्मा का स्वभाव तो नाश को प्राप्त हो गई। आत्मा में तो अशांति होगी ही होगी। पुण्य का उदय आएगा तो भोगने का भाव होगा, पाप का उदय आएगा तो रोने का भाव होगा। दोनों ही स्वभाव को नाश करेंगे। पुण्य का उदय आएगा तो हंसने का भाव होगा, पाप का उदय आएगा तो रोने का भाव होगा। चाहे हंसो चाहे रो, शांति तो हम स्वरूप में तो नहीं रह पाए ना। हम स्वरूप में कहाँ रह पाए? पुण्य ने हंसा दिया, पाप ने रुला दिया, दोनों ने हमारे स्वरूप से बाहर कर दिया। पुण्य के उदय में आते ही हमें भोगने का भाव आता है। अच्छा भोजन मिला है, वैसे भूख तो नहीं लगी थी, लेकिन कई बार मनानुकूल भोजन मिल जाए तो एक आध रोटी होता है ना, अक्सर होता है। बोले आज ज्यादा खा लिया, बोले क्यों भाई खा लिया? बोले माल ही ऐसा था। तो बस इतना होगा, कोई भी पुण्य का उदय आएगा हमें उसे ग्रहण करने का भाव आएगा। पाप कर्म का उदय आएगा तो टेंशन आएगा, अब मैं क्या खाऊं, आज तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। दोनों स्वभाव से बाहर बहिर्मुखी होते हैं। इसलिए जैनाचार्यों ने, अध्यात्म शास्त्रियों ने पुण्य पाप को एक कैटेगरी में रखकर कहा, अपनी किस्मत के भरोसे कभी जिंदगी मत छोड़ना, कभी जिंदगी मत छोड़ना किस्मत के भरोसे। इस किस्मत का विश्वास ही मत करना। पहली बात तो किस्मत हमारे स्वरूप से बाहर करेगी, दूसरी बात इस किस्मत का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। एक क्षण पहले अच्छी किस्मत है, हंसते हंसते हमने रोने वाले देखे हैं, हंस रहे हैं और एक क्षण बाद इस दुनिया बच्चों का खेल है। बच्चे को देखा एक क्षण में थोड़ी सी देर में चिल्लाने लग जाएगा, और थोड़ी चॉकलेट मिल जाए तो आंसू बह रहे हैं। वो पट्टा आंसू भी नहीं पहुंचता, वो तो चॉकलेट मिल गई मस्त। मतलब वो ये तो कर ले भाई कि जब चॉकलेट तो रो रहा था, आंसू भी आ गए, और चॉकलेट देखना वो आंसू मांसू नहीं पहुंचता, आंसू बहते रहते हैं और वो आनंद में चॉकलेट मिल गई ना। ऐसे ये सारी दुनिया है। थोड़ा सा दुख आ जाए और उसके बाद सुख आ जाए तो सब भूल जाते हैं। एक क्षण पहले हमारे ऊपर कितना दुख था, हम उस सुख में मस्त हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमने कितने दुख उठाए।
नरकों में, दुर्गतियों में कितने दुख उठाए, भूल जाते। बोले महाराज उठाए होंगे, आज तो जो हो गया सो हो गया महाराज, आप उसकी याद क्यों दिला रहे हो? आज तो हम सुखी है ना, आज तो कुछ नहीं है। बस यही तो जैनाचार्य कहते हैं, वर्तमान को देखकर तू इतने सुख में मस्त हो गया कि अतीत के दुख भूल गया, इसी का नाम बालक है। बालक किसका नाम है? पशु किसका नाम है? पशु को कितने कष्ट दे दो, थोड़ा सा उसको, आप देखना कुत्ते को डंडा मार दिया तुमने, चोट पहुंचा दी, और थोड़ी देर उसको थोड़ा सा खाने के 2 टुकड़े दिखा देना, वो क्या करेगा? भूल गया डंडे, भूल गया कि अभी एक थोड़ी देर पहले इसने मुझे डंडा मारा था। वो वेदना भी भूल गया, किसमें? 2 टुकड़ों में। सारे संसार की हालत यही है। थोड़ी सी कुछ मनानुकूल स्थिति बनी, थोड़ा धन आ गया, थोड़ा स्वस्थ हो गए, थोड़े अच्छे हो गए, हम सब भूल जाते हैं दुख, कि हमने क्या क्या दुख उठाए हैं, सब भूल जाते। और जब जब हम सुख के दिनों में दुख की घड़ी भूल जाए, समझ लेना अब वो दुख की घड़ी फिर से आने वाली है। समझ लेना हम बहुत गलत करने वाले हैं, समझ लेना तुम्हारा मन अब बहुत गलत कार्य करेगा, बहुत गलत कार्य करेगा, क्योंकि वो अतीत के दुख भूल गया। हमारे शास्त्रों में कहा, जब जब पुण्य का उदय आए, अहंकार नहीं करना, थोड़ा अतीत को याद करना। आज तुम्हारे पास 2 रुपया आ गया, कल नहीं था, तब याद करो। एक मथुरा के एक बहुत पहले पुराने कवि हुए हैं, पंकज जी, उन्होंने लिखा है कि वो गंगा नदी में नाव से जाकर नौका विहार कर रहे थे, पैर लटकाए हुए थे, यूं पैर चला रहे थे जैसे बालक चलाते ना। तो उसी समय एक मुर्दा बहते हुए आया, लोग गंगा में मुर्दे को सरा देते, तो उसकी लात उस मुर्दे को लगी, तो मुर्दा कहता है, ठोकर से मत मार पथिक, मुझ पर भी कभी जवानी थी। उसकी लात उसको लगी, तो उन्होंने लिखा जैसे अर्थी बोल रही हो, ठोकर से मत मार पथिक, मुझ पर भी कभी जवानी थी। मैंने भी ये सब क्रीड़ाएं की हैं, मैंने भी सुख भोगे हैं, मैंने भी सब देखा है, लेकिन आज मेरी ये दशा है कि मुझे तू लात से ठुकरा रहा है। अतीत इसलिए याद रखना, कहीं वो भविष्य फिर से ना आ जाए। अतीत इसलिए याद करना कि भविष्य कहीं ऐसा ना हो जाए। और अतीत को याद रखने से हमें भविष्य में सावधानी रहती है। नहीं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, सावधान करता है। एक सेठ था, बहुत बड़ा आदमी हो गया, बहुत बड़ा आदमी हो गया। एक दिन उसके घर में चोर आए। चोर ने कहा, सेठ जी माल निकालो, चाबी दो। सेठ बहुत होशियार था। महानुभाव, चोर और दुष्टों से जो मांगे दे देना चाहिए, नहीं तो वे दुष्ट हैं, ले तो जाएंगे और हानि भी। चोर से देख लो क्या निपटने की ताकत है। नहीं, मैं अकेला हूं, बहुत सारे उनके पास शस्त्र है, हमारे पास कुछ भी नहीं।
तो समझदारी यही है, चोर हमें मारने नहीं आया है, वो तो चोर कभी मारने नहीं जाते, क्योंकि उनसे कोई लेना देना नहीं, तुमसे कोई झगड़ा नहीं, टंटा नहीं। चोर का तो लक्ष्य क्या है? नहीं पैसे दे, कोई मान कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करेगा चोर, करते ही नहीं, वो आए ही नहीं, उसका लक्ष्य नहीं, उससे तुम्हारा कोई देश भाव तुरंत भैया क्या बात है। और तुम जीत नहीं सकते, तुम लड़ोगे तो भी तुम, वो 4 हैं 10 हैं, तुम अकेले हो, क्या करोगे? उनके पास शस्त्र है। बलवान से कभी भिड़ना नहीं, बलवान को देखकर हमेशा कंप्रोमाइज करो, वो जो मांगे वो दे दो। धन मांगा है, ये पकड़ तो उनका बैठ जा भैया। सेठ बहुत समझदार था, जो महाराजों के चेले होते हैं वो समझदार होते हैं। हमेशा है, जो अपना दुश्मन है, जो अपना है, कभी वो तुम्हारे सामने आवे तो यही कहना, अच्छा भैया आ गए, आओ बैठो, तुम्हें जो करना है वो तो करोगे, थोड़ा चाय पानी कर लो, थोड़ा मेरा स्वागत कर लो, तुझे तो जो करना ही है वो करेगा। हो सकता है इतना कहते ही उसका दिन, उसका दिमाग, तुम में ताकत तो है नहीं और दुश्मन के सामने अकड़ते हो, वो शस्त्र लेके आया है, वो तैयार होके आया है, तुम सो रहे थे वो जागता हुआ आया है, और तुम उठ करके चोर से भिड़ने लगे, वो 2 देगा, निपट जाओगे, ले तो जाएगी। उस समय समझदारी ये है कि ये बलवान है, इससे साथ भिड़ना ठीक नहीं है, थोड़ा सा उसका स्वागत कर लो, आइए बैठिए, जल्दी क्या पड़ी है, कोई नहीं है हमारे तुम्हारे अलावा, और हम 2-3 प्राणी हैं, हम बच्चे, कुछ नहीं करेंगे, आप बैठिए। हमारे घर का नियम है, कोई भी हमारे घर में आता है, हम सबसे पहले उसका अतिथि सत्कार करते हैं। आप पहले चाय पानी कीजिए, नाश्ता कीजिए, फिर आपको जो करना है फिर अपन बैठेंगे। ऐसा तुम करके देखना एक आध बार, भगवान करे आवे ही नहीं मेहमान, आ जाए तो थोड़ा उससे कहना भैया आ गए, बैठो। हम 2 संस्मरण तुम्हें सुनाएंगे, एक आगम के अनुसार और एक मेरे जीवन में घटित हुआ। शास्त्रों में एक राजा था, धर्म का ज्ञाता था, उसको पता चला कि आज रात में मेरा पूर्व भाव का बैरी जो सांप बना है मुझे काटने आएगा। दोषियों ने बता दिया। उसने अपने मंत्रियों से कहा, देखो आज मेरा बहुत बड़ा अतिथि आने वाला है, उसके स्वागत में कमी नहीं होना चाहिए, जहां से वो आएगा वहीं से फूलों के बिछाओ, सुगंधित फूल बिछाओ, मेरा अतिथि आने वाला है। लोगों ने कहा साहब कहाँ से आ रहा है? तो बोले फलाने खेत में एक बामी है और बामी के अंदर रहता है वो। लोग कहते साहब बामी में तो सांप रहता है। बोले वही तो है मेरा परम अतिथि आज का। पूरे फूल बिछा दिए, दोनों तरफ मिश्री मिले दूध के कटोरे रख दिए, इतर छिड़क दिया। सांप अपने संकल्पानुसार 12 बजे निकलता है और निकल करके जैसे वो वहां से निकला देखता है यहाँ तो आज चारों तरफ से फूल बिछे हुए हैं, फूलों की स्थिति बिछी हुई है। उसने कहा मेरी बामी की तरफ फूल, आज तो नागपंचमी तो है नहीं। अब उन्होंने कहा चलो देखते हैं। देखता गया चलता गया। वो फूल राजा के कमरे तक फैले हुए थे। राजा तो जाग रहा था। मेहमान आवे घर में तो तुम सोते थोड़ी हो, जागते हो कि नहीं? मेहमान आ रहा भैया,
तो वो जाए। और उठकर खड़ा हुआ है, नागराज आइए, रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? दूध सही मीठा तो था? तो नागराज कहता ये सब तुमने कराया? बोले हाँ, मैंने मित्रों का तो ना जाने जिंदगी में कितना स्वागत किया। मेरे गुरु ने कहा है कभी दुश्मन का स्वागत करके दिखाओ तो जानू धर्मात्मा है। अपनों का स्वागत तो अपन करते ही, जो जितना ज्यादा नियरेस्ट होता है, प्यारा होता है, उसका अपन ज्यादा स्वागत करते, गिफ्ट भी ज्यादा देते, सब कुछ करते। लेकिन मेरे गुरु ने कहा कि ये तो सारी दुनिया करती है, तुम अपना सबसे बड़े दुश्मन आए और उसका स्वागत करके दिखाओ तो जानू कि तुम मेरे भक्त हो, मेरे शिष्य हो। अतः मेरे गुरु ने जो शिक्षा दी, तुमसे बड़ा दुश्मन कौन होगा, क्योंकि अभी तुम काटोगे मैं मर जाऊंगा। इसलिए सबसे बड़ा दुश्मन वही है जो मौत को बुला दे। इसलिए मैंने सबसे बड़ा तुम्हें सोचा, इसलिए मैंने आपका स्वागत किया। नागराज में धन्य हो गया। अपनों का स्वागत करते करते जिंदगी निकल गई। मेरे अभाग्य हैं कि मरते समय मुझे अपने दुश्मन का स्वागत करने मिला। ये मेरा भाग्य, ये मेरा भाग्य। ना जाने मैंने कितने पुण्य किए होंगे जब मैंने आज दुश्मन का स्वागत किया। बहुत हुआ। साधुओं की एक विशेषता होती है, सज्जन पुरुषों की एक विशेषता होती है, बहुत बड़ी विशेषता होती है। वे भक्त को आशीर्वाद देने में इतने खुश नहीं होते जितना कि दुश्मन को आशीर्वाद देने में खुश होते हैं। भक्त को आशीर्वाद देने में उनकी प्रसिद्धि नहीं है, उनकी जय जयकार नहीं होती है। भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी जय जयकार नहीं होती है, उनकी शास्त्रों में प्रशंसा नहीं होती है। लेकिन दुश्मन को जो आशीर्वाद दे दे वैसा ही, उतना ही, उससे अच्छा उनकी शास्त्रों में कथा लिखी जाती है। बोलो, मुनिराजों ने अपने भक्तों को कितने बार, कितने महाराजों ने आशीर्वाद दिए, सभी देते। और अनादिकाल से अभी दे दो, कर लो ना मुझे लो आशीर्वाद। खुश रहो, जाओ, खुश रहो, जाओ। आप देखो, जो पंचकर्मा देख के चले गए वे चले गए। देखा, आज रुकने का फायदा देखो, ये कल तक नहीं कहा मैंने। देखो, जो खासम खास होते हैं ना, उनको सबके साथ विदा नहीं की जाती, उनकी फिर बाद में की जाती है, क्योंकि उनको तो स्पेशल देना है ना। अब स्पेशल सबके सामने दे तो बुरा मान जाए, इसलिए अपनों को तुम लोग को कल जाना है। मैं सही सोच रहा हूं? तुम बताओ या नहीं बताओ, हमारे शास्त्रों में सब लिखा है। हरिवंश पुराण में आया है, एक राजा ने अपने प्रिय के लिए रोकने के लिए जो चाहता है, उसका सबके सामने नहीं, बोले इनको कल रोको, कल इनकी स्पेशल विदा। तो कल तो जनरल था, आज स्पेशल है। अब जो खास खास थे वो रुक गए, उनके लिए आज हाँ, टीवी वाले भी है, मतलब तो रुके ही। आशीर्वाद, मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया, देता हूं। भक्तों के लिए ही आशीर्वाद होता है, लेकिन मेरी कोई प्रशंसा नहीं हुई। जिनवाणी ने कहा, हमने देखो दोनों तीनों हाथ से दे दिया, पर जिनवाणी प्रसन्न ही नहीं हो रही।
बोले कि है जिनवाणी माँ, मैंने आशीर्वाद दे दिया। हाँ, भक्तों को दे दिया, भक्तों को दुनिया देती है। ये भगत है ना तेरे, हाँ भगत तो पक्के, तो भक्तों को दुनिया देती है। अपनों को कौन क्या नहीं देता, अपने बेटे को तो बाप भी पूरी जिंदगी की वसीयत दे देता है, तूने तो आशीर्वाद ही दिया है। लो, अब मिटा दिया ना सब, मतलब ऐसा कर दिया। अब मैंने आशीर्वाद दिया, सबको दिया, तो कम से कम थोड़ी प्रशंसा तो मिले। हाँ महाराज बहुत अच्छा किया। जिनवाणी कहती है क्या कर लिया? नहीं, मैंने बहुत सारों को आशीर्वाद दिया। बोले क्या कर लिया? भक्तों को दिया। अपनों को तो बाप अपनी पूरी जिंदगी की वसीयत भी, तूने तो मात्र आशीर्वाद दिया है, कौन सी बड़ी बात कर ली? अब सब मिटा दे, कोई मतलब नहीं है। देते जाओ भक्तों को आशीर्वाद, पूरी जिंदगी भर आशीर्वाद दो। जिनवाणी कहती कोई बड़ी बात नहीं, अपनों को तो देना ही चाहिए। ये तो तेरा राग भाव है। लो, और उसमें खीर में कंकड़ और डाल दिए। ये तो तेरा राग भाव है भक्तों के प्रति, क्योंकि तेरी भक्ति करते हैं तो उनको आशीर्वाद देता है। ये नमोस्तु करते हैं तो उनको आशीर्वाद देते हो। ये तुम्हारी जय जयकार करते हैं तो आशीर्वाद देते हो। ये कोई मजेदार चीज नहीं है, ये कोई प्रशंसा का काम नहीं है। ये तो तेरी रुचि का राग का कारण है। तो राग में जा रहा है, कोई प्रशंसा नहीं, एक भी प्रशंसा नहीं लिखी शास्त्रों में। इतने साधुओं ने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया, लेकिन उसकी कोई चर्चा ही नहीं की। बोले क्या मतलब है? तो चलता रहता है। एक मोटिवेशन, एक महाराज हुए हैं यशोधर महाराज। महारानी चेलना ने उनका उपसर दूर किया, उसके आशीर्वाद की कोई चर्चा नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, किंचित मात्र भी चर्चा नहीं कि महाराज ने। लेकिन जिसने गले में सर्प डाला था, राजा सैनिक ने, जब महाराज ने उसको डबल आशीर्वाद दिया, देवताओं ने जय जयकार कर दी। जिनवाणी बोले ये है साधुता, ये है साधुता। महारानी चेलना को आशीर्वाद देने में कोई साधुता नहीं है, क्योंकि वो भक्तन है, उसने उपसर दूर किया है तो आशीर्वाद दे दिया, तो कौन सी बड़ी बात है। महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन लेके जाना। जब रात भर जिसने गले में सर्प डाला, चींटियों ने सारे शरीर को क्या कर दिया? रात भर सोने नहीं दिया। सांप को चींटियां ज्यादा लगती हैं, घायल सांप था, पूरे शरीर को चींटियों ने छल्ली कर दिया। रात भर सो नहीं पाए। अब जिनवाणी मां कहती है इसको आशीर्वाद दो, उतने ही दो बल्कि उससे ज्यादा दो, तो जानू अब तुम्हें कि तुम साधु हो। और जैसे महाराज ने चेलना की तरफ पहला हाथ नहीं गया, पहला हाथ शरण धर्म लाभ भवतु। दुनिया देख के रह गई, ये भी कोई है जिन्होंने उनके लिए प्राण घातक हमला किया, इतना कष्ट दिया, पहला आशीर्वाद वही दिया। इसी का नाम है भगवान, इसी का नाम है धर्म, इसी का नाम है धर्मात्मा। धर्मात्मा इसी का नाम है। मोटिवेशन, आपके अंदर धर्म है कि नहीं? धर्म है कि नहीं? सुबह उठ करके तुम्हें पता चला, लो बहुत छोटा सा शुरुआत कर रहा हूं। तुम्हारे रिश्तेदार में, तुम्हारे परिवार में किसी को तकलीफ है, बहुत सीरियस है, तो उठते ही तुम्हारी आंख में आंसू आ जाएगा कि नहीं? बोलो, ये कोई बड़ी बात नहीं, सभी को आते हैं। लेकिन तुम्हें तुरंत उठते ही समाचार मिला, परम दुश्मन, जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है,
सबसे बड़ा दुश्मन है। और सूचना मिली कि वह बहुत सीरियस बीमार है। क्या अब भी तुम्हारी आंख में आंसू आ जाएगा? यदि अब भी तुम्हारी आंख में आंसू, अच्छा सीरियस है, तो समझ लेना आप 100% धर्मात्मा हो, धर्म तुम्हारी आत्मा में उतर आया। तुरंत एकदम, ओहो कौन सी खबर मिली, कोई भी सही, संसार में कोई दुखी ना हो। क्या भावना भाई? सुखी रहें सब। नहीं, उसमें तुम जोड़ देना दुश्मनों को छोड़कर। अपन तो कलाकार है, जोड़ सकते। एक अपन जोड़ देंगे, उसमें लिख देंगे, हे भगवान पड़ोसी मेरा बहुत दुश्मन है, उसको छोड़कर संसार सब। ये कौन सा धर्म है? ये तो सभी चाह रहे, पशु भी चाहता है कि हमारे सब लोग। ये धर्म नहीं है। धर्म में दुश्मन भी आएगा, नहीं वो भी सुखी रहे, वो भी सुखी रहे। उसके भी ऐसा संकट क्यों आया? मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या कर सकता हूं? तुम्हारे घर का दुख सुनकर के तुमने क्या किया था? तुम्हारे परिवार को दुखी देखकर तुमने क्या किया था? तुरंत महाराज जी कहाँ हैं? आता भाव के नहीं? महाराज जी कहाँ हैं? तुरंत तुम्हें भाव आ जाए। दुश्मन का सुनकर महाराज जी कहाँ हैं? तुम्हें भाव आया, ये सीरियस है मेरा बेटा परिवार, चलो शांति धारा कराते हैं। तुरंत में भाव आया, दुश्मन सीरियस है, महाराज कहाँ है, शांति धारा कराना है। किसी ने बोला किसकी? बोले सवाल किसी का नहीं है, सवाल संकट में है, चाहे मेरा मित्र हो चाहे दुश्मन हो, शांति धारा तो होगी। अरे भाई किसका नाम बोल रहे हो तुम? महाराज ने पूछा वो। महाराज जी इस समय नहीं, अच्छे दिनों की दुश्मनी है, बुरे दिन में तो हम दुश्मन के साथ हैं। क्या कहा? अच्छे दिनों में हमारी दुश्मनी है, शादी विवाह में तो नहीं जाऊंगा, उसका चाहे कुछ भी हो जाए, वो नाक रगड़ मर जाए, वो बुलाएगा तो भी मैं उसकी खुशी में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसने हमें बहुत दुख दिए हैं। इसलिए मैं तो, ये तो कुछ भी कर ले, मैं तो तेरे आंगन है, तेरे दुख के घाव मुझे अभी भी याद आ रहे हैं। तूने मुझे कितना कष्ट दिया, इसलिए मैं तेरी खुशी में तो काम नहीं आऊंगा, मैं तेरी खुशी में शामिल नहीं होऊंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं, बस एक छूट रख लो, तू मेरा दुश्मन है, लेकिन मैं तेरे लिए दुख में सदा खड़ा मैं मिलूंगा, तेरे दुख में सदा मैं तेरे सामने रहूंगा। मेरी जिंदगी में जो बन सकेगा तेरे दुख में काम आएगा। आज का मोटिवेशन, दुश्मन के दुख दूर करने में कभी काम आ सको तो तुम्हें धर्मात्मा बनने का अधिकार है। दुश्मन के दुख में, रिपीट कर रहा हूं बार बार, दुश्मन के दुख में कभी काम आ सको। अपनों के लिए तो दुनिया वसीयत लिख देती है, कभी दुश्मन को गरीब पड़ जाए, घाटा पड़ जाए और उसकी सहायता करने का भाव आ जाए, ये सरल है कि कठिन है? और महाराज जी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। यही तो धर्म है। एक बार आज महाराज ने कहा कि देखो भाई, सब लोग कल कोई ना कोई अपनी शक्ति प्रमाण कुछ ना कुछ धन त्याग करके आएंगे। धन त्याग करके लोग आ गए। सबने पूछा भाई कितना त्याग किया? एक ने कहा साहब मैंने 5 रुपए का त्याग किया। दूसरे ने कहा कि मैंने 500 रुपए का त्याग किया। सबने किया था, कुछ ना कुछ किया था।
तो कोई ने 5, कोई ने 50, कोई ने 500, तो सबसे ज्यादा त्याग किसने किया? 500 पक्का 500 ही किया। अब उधर महाराज कहते तो महाराज जी जिसने 500 किया वो पहला आशीर्वाद लेगा? बोले अभी नहीं, अभी नहीं। महाराज इसमें क्या सोच रहे? 5 वाले को बाद में 500 वाले को आपने कहा था कुछ ना त्याग करके आना। महाराज ने कहा अभी नहीं, पहले बताओ तुमने 500 रुपया किसको दिए हैं और तूने 5 रुपया किसको दिए? तो एक व्यक्ति कहता है, और तीसरे ने कहा महाराज मैंने भी 5 रुपया दिए, अब आप शेयर करना, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। एक ने कहा महाराज इससे पंचायत में आप क्यों पढ़ रहे हो, किसको दिए? पक्का है मैंने दिए, आपके सामने झूठ नहीं बोलूंगा। आपको आम से मतलब की गुठली से हमने 500 रुपया दिए हैं, पहले बता किसको दिए? बोले बेटा को। किसको दिए? दूसरे ने कहा भाई तुमने किसको दिए? हमारा रास्ते में आ रहा था, बहुत एक गरीब भिखारी बैठा था, बहुत दुखी था, मैंने 5 रुपये उसको दिए। दूसरा कहता है कि एक मेरा दुश्मन है, बहुत नुकसान पहुंचाया है, पहले वो मेरे घर में मुनीम था, उसने बहुत नुकसान पहुंचाया, हमारी कंपनी को दिवालिया बना दिया। आज वो बहुत दुखी था, उसके बेटे के पास कुछ भी नहीं था और वो रास्ते में मिल गया। उसके बाप ने मुझे बहुत नुकसान दिया है, पूरी कंपनी का दिवाला कर दिया, लेकिन बच्चे को देखकर दया आई, मैंने उसकी जेब में 5 रुपया रख दिए। अब आप शेयर करना, इन तीनों में से पहला आशीर्वाद किसको? आत्मा से पूछो। कोई मैं आज शास्त्रों की कोई बात नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकल कर रहा हूं, अपनी आत्मा से पूछो इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन? जो दुश्मन के, जिसने उसको दिवालिया बनाया, जिसके बाप ने, उसी बेटे की दशा देखकर 5 रुपया उसकी जेब में, पहला नंबर। दूसरा नंबर जिससे कोई लेना नहीं देना नहीं, कुछ ना उपकार किया है ना अपकार किया है, कुछ भी नहीं उपकार अपकार किया। एक भिखारी का बच्चा था, दुखी देखकर उसको 5 रुपये दे दिए, सेकंड नंबर। अब तीसरे व्यक्ति ने जो 500 रुपये दिया, उसके नंबर आप लोग दो। कितने नंबर दे दो? काय के नंबर दे दो? वो दान की कोटी में आते नहीं। 500 तो क्या, बाप तो पूरी बसियत बेटे को देते जाता है, तो भी उसको दान नहीं का। 5 तो छोड़ो, 50, 500, यानी वो पूरी बसियत भी लिख के आता, तो भी वो दान की कोटी में नहीं आता। समझ में आया धर्म? हम बहुत सरल समझाते हैं, ऐसे ही समझा देते हैं, लेकिन बातें करते करके जम के थप्पड़ मारते। हम रुला के नहीं पीटते, हम तो हंसा हंसा के पीटते। कितना बड़ा थप्पड़ पड़ा अपन सब पे जुनवानी का। किसको तू मान रहा है? थोड़ा कभी दुश्मन की शांति धारा करा। नहीं, मैं उसको दुखी नहीं देख सकता, दुश्मनी है मेरी, लेकिन मैं दुश्मन के साथ भी दुख में सदा उसके साथ खड़ा रहूंगा। दुख में, दुश्मन के दुख में आंख में कभी आंसू आ जाए, जाओ यही तीर्थंकर प्रकृति का बीजारोपण है। दुश्मन के दुख पर आंसू आया, इन तीर्थंकरों को ये सामान नहीं बन गए जिनके अपन ने पंचराणा किए। दुश्मन के दुख पर भी इनको दुखी आ गए, आंसू आ गए।
दुश्मन को भी आशीर्वाद दे। राजा शरणक ऐसे ही तीर्थंकर बन गए, महाराज यशोधर महाराज ऐसे नहीं बन गए महान। आज उनकी कथा लिखी है, पूरा पुराण में लिखा, एक ही प्रशंसा, धन्य ऐसे महाराज जिन्होंने चेलना को आशीर्वाद दिया। ये नहीं लिखा, मैंने पढ़ा वहां धन्य, ये नहीं लिखा कि धन्य ऐसे महाराज जिन्होंने चेलना को, अरे बेचारी उसने उपसर दूर किया, संघ भक्तन है, उसको तो कोई आशीर्वाद नहीं। और क्या लिखा, धन्य है ऐसे वीतरागी मुनिराज, धन्य ऐसे महामुनिराज जिसने गले में सर्प डाला और जब आंख खोली तो उसको भी आशीर्वाद दे डाला। प्रशंसा ही भरी पड़ी है। इसलिए तुम्हें इतना आशीर्वाद दे दिया मैंने तीनों हाथों से, तो भी जिनवाणी ने मुझे एक भी नंबर नहीं दिया। बस इतना ही पूछा, किसको आशीर्वाद दे के आया? भक्तों को। अच्छा, देते रहते, एक नंबर भी नहीं मिला। और यही आशीर्वाद मेरे मन से एक दुश्मन को निकल जाता तो जिनवाणी और भगवान के आशीर्वादों की मेरे पास सौगात लग जाती है। वाह, ये कोई काम किया है, दुश्मन को आशीर्वाद दे के आया, उसका भला सोच के आया, उसका कल्याण सोच के आया। करो महानुभाव, अपन लोग कभी इस साधना में सफल हो जाए तो बहुत बड़ी चीज है। कभी भिड़ने का प्रयास नहीं करना। दुश्मन से भिड़कर क्या करोगे? वो तैयार है, वो सशस्त्र है, वो सब तरफ से निपटने की तैयारी करके, तुम तो सो रहे थे, तुम क्या कर लोगे? उस सांप का बोले, मेरे गुरुजी ने तो यही कहा है, दुश्मन का स्वागत करो। और नागराज कहता है, तुम्हारे गुरु ऐसे हैं क्या? बोले, हाँ, हमारे गुरु ने यही कहा। तुम्हें मेरे ऊपर क्रोध नहीं आ रहा है? मंत्रियों ने कहा था, राजा साहब चिंता मत करो, मैं उसी बामी में आग लगा देता हूं, रात में आएगा ना, हम जाकर उस बामी में आग लगा देते तेल डाल के, न रहेगा ना बांस न बजेगी। राजा कहता, नहीं, इस भाव में तुम आग लगा दोगे, अगले भाव में निपटाएगा, लेकिन वो तो निपटाएगा। और बैर बंधेगा, पता नहीं किस समय आएगा। ऐसे समय आएगा कि मैं मुनिराज रहूं, ऐसे समय में आएगा मैं नरकों में रहूं। नहीं, मंत्रियों, उसको दुख नहीं पहुंचाओ, उस बामी में आग मत लगाओ, उसको मारो मत, बस उसका स्वागत करो। मैं मरते समय दुश्मन का स्वागत करके मरना चाहता हूं, अपनों को नहीं, अपनों का स्वागत करके नहीं मरना चाहता हूं, दुश्मन का स्वागत करके मरना चाहता हूं। मेरा अंतिम श्वास निकले दुश्मन के स्वागत में। मृत्यु सैया पर मरण के समय यही सूत्र दिया। मैंने राग किया हो किसी से, कोई ने मेरे से राग किया हो, इसका संलेखना के समय कोई वर्णन नहीं है, कोई वर्णन नहीं किया कि जिनसे हमने राग किया है उनसे क्या करें, जिन्होंने गलती नहीं की उनके प्रति हम क्या करें, कुछ नहीं लिखा। मरने समय देखना, संलेखना का अंतिम मरण उसका सुधर गया, पर मरते समय इतना भाव आया, खम्मामी सव्य जीवाणाम सव्य जीवा खमंत में मैत्री में सब भूदेशु भैरव मन। कुछ नहीं, मैंने कहा क्या गजब की समाधि है। दुश्मन को क्षमा कर दो, दुश्मन से क्षमा मांग लो और उसको जय जिनंद करो, जाओ मर जाओ, तुम्हारी समाधि हो गई, तुम्हारी संलेखना हो गई, बेड़ा पार हो गया। किसको जय जिनंद करके। और तुम लोग क्या करते हो, मरते समय उस बिटिया को बुला दो, उस बेटा को बुला दो, मुंह देख लो सबका। मरते समय किनका मुंह देखना चाहते हो? मरते समय किससे जय जिनंद करना चाहते हो? अरे कभी मरते समय ये भाव आ जाए, महानुभाव, उससे मेरी जिंदगी भर दुश्मनी रही है,
मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, पर उसको बुला दो, मैं उससे जय जिनेंद्र करना चाहता हूं। समझ में आ रहा ना? कठिन विषय तो नहीं है। जिससे हमने सबसे ज्यादा राग किया है उसको बुला दो मरते समय, और 2 शब्द बोल सकूं, उसका चेहरा देख सकूं। क्या देखो, जिंदगी भर देखते रहे, क्या बोलो, जिंदगी भर बोलते रहे। तुम जिंदगी भर बोलते रहे, उसी से बोलना चाहते हो तो जाओ, तुम्हारा कभी कल्याण नहीं होगा। उससे बोलो जो जिंदगी में कभी नहीं बोले। मैं जिंदगी में कभी उससे बोला नहीं, आज मरते समय मन कर रहा है कि उससे जय जिनेंद्र कर लो, उससे 2 शब्द बोल दो, उसके हाथ जोड़ लो। 2 निर्णय तुम्हारे पास हैं, एक और भगवान के हाथ जोड़। एक बार हाथ जोड़ोगे, भगवान है, गुरु है, एक और दुश्मन है, और आपका मरण निश्चित है। और एक बार ही तुम्हारे हाथ उठेंगे, बस एक ही बार निकलेगा तुम्हारे मुख से। भगवान है सामने, गुरु महाराज है सामने, और दुश्मन भी। और एक बार ही अपन हाथ जोड़ पाएंगे, जय जिनेंद्र कह पाएंगे। महानुभाव, जिनेंद्र भगवान खुद कह रहे, मेरा मोह मत करना, मेरे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, मैं तो बिना हाथ जोड़े ही तेरा भला कर दूंगा, मैं भगवान हूं। तू हाथ नहीं जोड़ेगा तब भी मेरा आशीर्वाद है। गुरु को हाथ नहीं जोड़ोगे, वो गुरु हैं, वे तो बिना उसके आशीर्वाद तेरा कल्याण कर देंगे। 3 में से दुश्मन सामने है तो भगवान और गुरु को हाथ जोड़ना भूल जाना, दुश्मन को हाथ उठा के कहना, जय जिनेंद्र भैया जा, तेरी समाधि हो गई। भगवान को हाथ उठाने पर समाधि हो, ये कोई नियम नहीं है, कहीं नहीं लिखा कि अंतिम दर्शन, भगवान के दर्शन करके जो मरता है उसकी सल्लेखना होती है, कहीं नहीं लिखा। गुरु के दर्शन से समाधि होती है, कहीं नहीं लिखा। लेकिन दुश्मन से क्षमा मांगने पर खम्मा में सब जीवाणा, उसके प्रति हमारा क्षमा भाव, हाथ जोड़ना, भैया जय जिनेंद्र, मैं जिंदगी में कभी नहीं बोला, मरते समय अंतिम वाक्य तेरे से बोलकर मैं मौन लेता हूं। किससे बोलकर मौन लिया? अपनों से नहीं, दुश्मन के बोलने से मौन ले लो। जाओ, तुम्हारे जीवन में ऐसी स्थिति बनेगी, तुम जगत के पालनहारे, प्रजापति, प्रजापालक, तुम एक बहुत सारे दुनिया के रक्षक बनोगे, ऐसी शक्ति तुम्हारे अंदर जागेगी। इसलिए कभी प्रतिकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति ढालने वाले व्यक्ति के सामने अच्छे होके दिखाओ। अपनों के प्रति तो दुनिया कर लेता है। एक मेरे अनुभव की बात मेरे ही सामने, और सांप ने क्या किया फिर? बोले, आप दुनिया में, मैं तो सोच कर रहा था कि आज मैं जिसको मारने जा रहा हूं मैं भी बच के नहीं आऊंगा, क्योंकि राजा है, और मैं तो डर रहा था कि आज तो मेरी मामी जल जाएगी। और मैं सामने खड़ा हूं, नहीं नागराज, आप अपना कार्य कीजिए, आप जिसके लिए आए हैं, मैं धन्य हो गया, अब मुझे कोई गम नहीं है। मैंने तुम्हारा स्वागत करके मैं मरना चाहता हूं, और दुश्मन का स्वागत करके जो मरता है, मेरे गुरु ने कहा, उसकी सदगति होती है। इसलिए काटिए नागराज, अपना कार्य कीजिए, अपना कार्य कीजिए, जिस उद्देश्य से आप आए, जिस उद्देश्य से आपने इतनी रिस्क ली है, काटिए। ओह, नागराज कहता है, राजन, तुम्हारे गुरु इतने महान हैं और तुम इतने महान हो, तो मैं भी इतना निकृष्ट नहीं हूं कि जो मेरे हाथ जोड़ने खड़ा हो, जो मेरा स्वागत कर रहा हो, जो मेरे कष्टों की चिंता कर रहा हो, उसके भी प्राण लूं मैं।
नहीं राजन, मैं इतना निकृष्ट नहीं हूं, मैं अपना बैर भूलता हूं और तुम्हें प्रणाम करके वो नाग वापस लौट। और आग लगा के जला देते तो बैर कब तक जाता? जन्मांतर तक बैर बढ़ जाता। इसलिए जब भी कोई तुम्हारे घर में चोर मोर घुस जाए, देखो मत डरना बेटा। हाँ, जो मैं घटना बता रहा था, राजस्थान की घटना, यथार्थ घटना, ये तो कहानी थी, ये तो साथ की। एक सेठ के यहाँ 6 बार व्यक्ति चोरी करने आया, चोर। 7वीं बार आया तो सेठ सेठानी थे, एक गांव, नाम नहीं बता रहा हूं, पर यथार्थ है, हमारे भक्त की कहानी है। और वो चोर ऊपर से कूद के आए, गांव में खप्पड़ वाले मकान होते ना ऊपर, वो माँ जी पहचान गई, बोले भैया आप लोग आ गए। यही सुनो, भैया आप लोग, जैसे तुम्हारे मेहमान आते ना, बोले भैया आ गए, बैठो बैठो। और सेठ जी कह रहे ये तो ऐसी बातें कर रहे जैसे इसके पीहर के भैया आए। उन्होंने, सेठ जी ने खुद सुनाया, बोले मैं चुपचाप लेटा हूं और ये ऐसे बातें कर रहे जैसे पीहर के भैया आ गए हो। बैठा ला, बोले भैया चाय पानी करोगे? पानी ला के दे रही उनको। बोले बैठो, आपको जो काम करना है वो तो करके जाओगी, मैं बिल्कुल नहीं रोक रहा हूं, भैया बैठो। ये बताओ भैया आप हमारे यहाँ कितने बार चोरी कर गए? बोले 6 बार। 6 बार में तुम हमारे पास क्या छोड़ के गए थे? पूरा लेके गए थे कि नहीं? जो मिला सब लेके गए थे कि नहीं? बोले हाँ सब लेके गए। यानी 6 बार चोरी करने के बाद तुम सब समेट के ले गए, उसके बावजूद भी तुम्हें नहीं आया कि अब इसके यहाँ क्या मिलेगा? अब इसके यहाँ क्या मिलेगा? आज भी तुम्हें मालूम है कि हमारे सेठ के पास आज भी धन है, यानी 6 बार लुटने के बाद आज हम सेठ के सेठ हैं। छह बार लुटने के बाद हम सेठ के सेठ हैं, और तुम 6 बार लूट गए, उस माल का हिसाब तो दो। भैया हमें इसलिए बैठा ला कि हमें एक खुशी थी कि हम भले लुट गए, लेकिन हमारा धन तुम्हारे बाल बच्चों के काम आएगा। हम भले लुट गए, लेकिन हमारी कमाई तुम्हारे काम आ गई। हम सेठ जी को यही समझाते थे, ले गया ले जाना दो, परेशान होगा बेचारा। चोर कौन बनता है? अच्छे व्यक्ति चोर नहीं बनते, परेशान लोग बहुत परेशान होंगे। कौन मौत में जाता है, कौन रात में जाता है, कौन रिक्स उठाता है? चोरी करने वो ही जाता है जो सब तरफ से परेशान। चोरों की, बड़े बड़े चोरों की कहानी आपने सुनी, उनके बाद कितने अत्याचार हुए, उन अत्याचारों ने उसको डाकू। तो हम यही सोचते थे चलो कोई बात नहीं, उन चोरों का घर बढ़ गया होगा, उनके बाल बच्चों के लिए मिल गया होगा, मकान बन गया होगा, सब हो गया होगा। तो हमें यही खुशी थी कि हमारे धन से चोर अमीर हो गए होंगे। चोर क्या हो गए होंगे? कोई बात नहीं, लेकिन आज मुझे खेद है। बोलो आज कैसे आए तुम? बोले जो पहले दिन कहानी थी वही माँ जी आज है। हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम बहुत परेशान हैं, इसके अलावा हमारे यहाँ कोई रास्ता नहीं था। वो एक बुंदेलखंड में बच्चे को सुलाते समय लोरी गाती है, कौड़ी के रे कौड़ी के। हाँ, इसमें एक आता है, चोरन के घर खेती भई, मान डुकरिया मोटी भई, ऐसा कुछ आता है। चोरन के घर मान डुकरिया, अब डुकरिया मान से मोटी होती है। मैं घर की बड़ी दादी, और मुंह में आवाज निकल रही, हंसी आवाज।
बूढ़े आदमी हमेशा मान से मोटे होते हैं। वैसे तो आप मोटे हो ही नहीं सकते, क्योंकि खाना पच नहीं रहा, खा पा नहीं रहे हैं, तो बुढ़ापे में व्यक्ति क्या हो जाता है। तो ये व्यंग कसा गया कि जैसे वो डुकरिया होती ना, वो मोटी नहीं है, मान से मोटी है। मैं घर की, बोल दे ना आप लोग बोलते हैं, मैं घर की दादी हूं, दादी मान डुकरिया। चोरन के घर खेती भई, क्या चोरों के घर खेती होती है। वो बच्चे से कह रही माँ, कौड़ी के रे कौड़ी के, मां कौड़ी का तो है नहीं, और कह रहा कहिया ले लो, मान पसेरी का। मां सुना रही उस बच्चे को, कौड़ी के रे कौड़ी के मान पसेरी, है ना 5 किलो का, और 5 किलो का है नहीं, तेरे शरीर का वजन नहीं है, कौड़ी का तो है नहीं तू अभी। और मान कितना है, मानते ही नहीं। वो कहता नहीं, मुझे गोदी में लो, मुझे कंधे पे बैठा लो। कौड़ी के रे कौड़ी के मान पसेरी। चोरन के घर खेती भाई, वहां मूल महत्वपूर्ण बात है, चोरों के कभी खेती हो ही नहीं सकती। भैया समझो बात को, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी, आप तो ले जाओ जो ले जाओ, पर 8 बार लूटने के बाद हम सेठ के सेठ हैं, और 8 बार लूटने के बाद तुम चोर के चोरी हो। हमारे शास्त्रों में हमारे गुरु ने कहा है, पाप से चोरी से कभी धनवान नहीं हो सकता। मजदूरी करके खा लो तो भी तुम्हें एक दिन सेठ बन जाते। इतना धन यदि मजदूर को मिल जाता तो सेठ बन जाता। तुमने इतना धन पा करके कितना लूट के गए, बोलो मेरे पास से कितना लूट के गए तुम लोग। वो 6 बार लूटा। मेरे गुरु ने कहा, चोर कभी अमीर नहीं हो सकता, जुआड़ी कभी अमीर नहीं हो सकता। एक दिन तो जुआड़ी जीत जाएगा, दूसरे दिन शेयर वाले, जुआड़ी, वादे वाले, शर्त लगाने वाले, ये सदा अमीर रह ही नहीं सकते। कौन? जुआड़ी, शेयर होल्डर, वादे का धंधा करने वाला, शर्त हारने लगाने वाला। ये एक बार जीतते हैं, 100 बार हारते हैं। और ये सब कब छोड़ते हैं? जुआड़ी जीती बारी छोड़ता है कि हारी? जीती बारी नहीं छोड़ता। जीती बारी छोड़ दे तो जुआरी बुद्धिमान है। कब छोड़ता है? जब सब दाव पे लग गए, बोले महाराज जी अब आप कहते थे जुआ नहीं खेलना, अब नहीं खेलूंगा। आ जाते कई लोग, तो मैंने कहा भैया तू तो पहले कहा था तो तूने माना नहीं। अब महाराज जी देखो आप तो पता चला पट्टा सब कुछ हार के आया है। जीती बारी छोड़ देना चाहिए। हाँ वो चोरन के पुर ना बसे, उसी में है सब उसे। हम थोड़ा मार्मिक बात बोल रहे हैं। अभी हम चोरन के पुर में बसा रहे हैं तुम्हें। प्रवचन आज उल्टा चल रहा है। चोरों का स्वागत, मेहमानों का नहीं। और स्वागत उसको समझाया, भैया हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं कभी किसी को लूटना नहीं, किसी को ठगना नहीं। पता नहीं वो पैसा कहां से लाया है, पता नहीं वो पैसा कैसे इकट्ठा करके लाया। आपके सोने चांदी की दुकान है, अपनी बिटिया के लिए वो सोने के आभूषण लेने आया और तुमने उसको मिलावट का दे दिया। ले तो गया, मालूम वो पैसे कहां से इंतजाम करके लाया था। है? हो सकता है अपनी बेटी के लिए उसकी माँ का मंगल सूत्र रख के लाया हो, तो आ सकता है कि नहीं? हो सकता है कोई अपने पता नहीं क्या करके आया होगा, कैसे मुश्किल से लाख रुपया लाया होगा, और तुमने 50,000 का माल उसको 1 लाख में टिका दिया। नहीं, हमारे गुरुजी कहते हैं ठगना नहीं। पता नहीं वो कैसे आया और उसको ठगना। इसलिए चोरी नहीं, कुछ मेहनत करो भैया। आप लोग सब हट्टे कट्टे हो,
इतने मुशंड हो कि दो चार को तो वैसे ही निपटा दो। चोर डाकू बहुत होते हैं, अरे दो चार को तो यूं हाथ मारे निपट जाएंगे। इतने होकर तुम चोरी कर रहे। मेहनत करो, मेहनत। और ये पकड़ो चाबी, जो ले जाना है ले जाओ, पकड़ो, उठाओ चाबी। चोर ऐसे बदले, ऐसे बदले, बोले माँ तू मेरी आज से गुरु है, और आज हम भूखों मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन कभी चोरी का नहीं खाएंगे। और तो शेर जी सुना रहे हैं, ये सारे चोर ऐसे पैर पड़ रहे हैं और ये आशीर्वाद दे रहे जैसे घर के पीहर के भैया को दे रही हो, वे सब पैर पड़ रहे हैं। हम छोटे लोटे लेटे बोले बोले मैं उठ जाता, मेरे प्राण निकल रहे। वो सारे जो पैर पड़ गए मेरी पत्नी के, और सब भैया बहन कह के और माँ कह करके, गुरु कह करके, और सीधे आए थे कूद करके, और माँ जी उनको दरवाजे तक भेजने गई। बोले भैया मेरी दुआ है तुम सदा सुखी रहो। बोलो चोरों का स्वागत कैसा रहा? नहीं तो चोरों का स्वागत कैसा रहा? और यदि भिड़ते तो अरे क्या नहीं करते थे, मार डालते। उनको कोई विकल्प नहीं है, जो उनके बीच में आएगा उसको निपटा देते। कभी नहीं करना, चाहे लुटो तो लुट जा, कम से कम प्राण तो बचा लो। प्राण बच जाएंगे तो धन तो, और प्राण ले जाएंगे तो प्राण भी जाएंगे और धन भी जाएगा। इसलिए आज से किनका स्वागत करना है? आइए साहब बैठिए, चोरी तो करोगे। वो सेठ जी भी ऐसे ही समझदार थे। हमारे जीवन में अपना प्रसंग चल रहा था, सुख के दिन कितना भी आ जाए, दुख के दिन को भूलना। कितने अच्छे दिन आ जाए, कानूनी बना रहा हूं, कानूनी बना रहा हूं। एक कानून बन गया चोरों का स्वागत करना। कानून का गणतंत्र दिवस का अर्थ है कानून बनाना कि कैसे ये दुनिया चलेगी, कैसे दुनिया के बीच में हम रहेंगे, दुनिया के साथ क्या व्यवहार होगा। तो एक कानून बना हमारे भक्तों का, चोरों का स्वागत। ले तो वे जाएंगे ही, पर ध्यान रखना यदि ले भी जाएंगे तो उनको याद रहेगा कि किसी ने मेरा कानून कभी निरर्थक नहीं जाएगा। बनारसी दास के यहां चोर घुसा, बनारसी दास ने कहा हो हमारी तो पेटी में पड़े हुए रुपया थे, रत्न थे, जरूर कोई परेशान है। इतने चौकीदारों को पार करके इतनी रिक्श लेके आया है, जरूर परेशान है। और वो लेटे लेटे देखते रहे, वो माल रखता गया, और माल इतना ज्यादा था कि वजन हो गया तो उठ नहीं रहा था। 2-3 बार उठाया, उठ नहीं रहा था। तो बनारसी दास धीरे से उठ के पोटली उठवा देते, बोले भाग जा जल्दी चौकीदार जाकर। और खुद बनारसी दास चौकीदार को पीछे के दरवाजे से निकाल के आए। बोले आगे से मत जाओ, वहां चौकीदार हैं, निकल जा। खुद जाकर सांकर खोली, जैसे मानी ने खुद जाके सांकर खोली, विदा किया। बनारसी दास ने चोरे को पीछे के दरवाजे से निकाल करके भेजा, जाए यहां से चला जल्दी, चौकीदार जाग जाएंगे। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। घर के खुद का सामान चोर को पुटरिया उठा रहे हैं और निकलने का रास्ता बता रहे। क्या बात है। चोर घर गया, हमेशा चोरी करके जाता था। माँ को बताता था, पत्नी को बताया, बहुत रिक्स थी, बड़ी मुश्किल में आया हूं,
बहुत मुश्किल से। आज बोले माँ, बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले माँ, मैं ऐसे घर में गया, पहली बात तो जाना मुश्किल था लेकिन पहुंच गया। वहां वो सेठ सो रहा, कौन था वो, सो रहा था। उसने कोई प्रतिकार नहीं किया। मैंने माल बांध दिया तो वो उठा, वो मेरी पोटली उठवा दी और हमें पीछे के दरवाजे से सकुशल निकालने आया। बोले, मैंने कहा तू क्यों आ रहा? बोले, मैं इसलिए आ रहा हूं, कोई चौकीदार पड़ जाएगा तो मुझे देख के इसलिए। माँ कहती, क्या बोलता बेटा, तुझे पोटली उठवाई, तुझे बाहर तक भेजने आया? कौन घर था ऐसा? लोग उसे बनारसी दास कहते। बेटा बर्बाद हो जाएगा तू, बर्बाद हो जाएगा तू। आज तक तूने जो चोरी की है, वो चोरी की कोई बात नहीं थी, मैं भी समर्थन में थी। आज जो तूने चोरी की है, उसके यहां की जो उसने पोटली उठवा दी, उसके यहां की जो दरवाजे तक भेजने आया, चल इसी समय जा, एक दाना भी इसमें से मत निकाल लेना। पोटली लेकर बनारसी दास के सुबह आके बोले, पंडित जी बेटे को माफ कर दो, इसको माफ कर दो, ये सामान देख लो आप पूरा है। बोले, माँ जी क्यों लाए हो, मैंने कोई रिपोर्ट थोड़ी लिखाई है, चलो दे। बोले, नहीं साहब, हम चोर जरूर हैं, हम चोरों के यहाँ चोरी करने गए, तुम जैसे साधु सज्जनों के यहाँ चोरी नहीं करेंगे। ये धन खा के मैं मरूंगी क्या? पैरों में गिड़ गई, गिड़गिड़ाई, नहीं मैं नहीं चाहिए। चोरों के स्वागत का कानून 26 जनवरी को दिया मैंने कानून। सारे दुनिया के कानून में लिखा है अतिथियों का कैसे सत्कार करना है, ब्याही जी आ जाए तो कैसे करना, कुंवर साहब आ जाए तो कैसे करना, वो जो करते ना आप सबको, सबके स्वागत के ढंग अलग अलग हैं। हाँ, एक से ही सबका स्वागत होता है कि अलग अलग? सबका अलग अलग होता है। उसमें सब स्वागत लिखे हुए थे और सब में आप पारंगत हैं। किसका स्वागत कैसे करना इसमें आप पारंगत हैं। बस एक चोर का स्वागत करना नहीं जानते तो मैंने आज सिखा दिया है। 2026 जनवरी का गणतंत्र एक कानून बना सुधा सागर के भक्तों को। दुश्मन का स्वागत करना बहुत बड़ी चीज। सारा माल लौट के आ गया वापस और याद करेगा वो आपकी करुणा और दया, याद करेगा। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं जिसमें करुणा के माध्यम से बहुत बड़ी। इसलिए अपना प्रसंग था, अतीत नहीं भूलना। उसके यहां चोर घुसे, उसने कहा बैठो भैया, बैठो बैठो, आगम की कहानी सुना रहा हूं, शास्त्र की, फिर समाप्त कर दो। उसने बैठा लिया। बोले भैया मैं चाबी लाऊं? नहीं मैं चलूंगा साथ। चलिए, चाबी लाया, उसमें से एक चाबी निकाल ली। बोले ये पकड़ो। चोर कहते बदमाश, लगता है 84 का दिखता है। असली चाबी निकाल ली और नकली दे रहा है मुझे। ये चाबी क्यों निकाल? बोले साहब इसमें तुम्हारे कोई काम की चीज नहीं है। एक उम्र बोले ये सब झूठ बोल रहा है। हमें नकली चाबी जब तक अपन खोलने में लगेंगे तब तक ये चाबी को या तो खा जाएगा या निकाल देगा या फेंक देगा, छुपा देगा। चोर का सदगार इसको छोड़ना मत, ये चाबी गड़बड़ कर देगा, ओरिजिनल चाबी। तो इसने निकाल ली है। उसने कहा साहब ये चाबी मत लो, आपके काम की नहीं है, मैं ये नहीं दूंगा। ये पकड़ो, इसमें रत्न रखे, इसमें रुपया रखे, इसमें सोना रखे, सब चाबी लो। चोर ने कहा वो नहीं चाहिए, वही चाहिए। कहते ना जिस पे बंदेज कर दो। यदि यहां पर्दा टांग दिया जाए कि यहां बूढ़ों का देखना बंद है और ये बुढ़े सारे पर्दा फाड़ देंगे। जिसको कम भी दिखता होगा वो 18 नंबर का चश्मा लगा।
बंदेज क्यों? बंदेज आकर्षण का कारण बन जाता है। चोर का यही लो, उसको छुड़ाओ, मारा पीटा, जोर से उंगली खींची, उंगली टूट गई। चलो बोले इसी में लो। सारी तिजोरियों में चाबी लगाई, किसी में नहीं लगी। एक कोने में टूटा हुआ संदूक पड़ा था, उसमें लगी। चोर कहते हैं जितने होशियार सेठ होते वो ऐसे ही रखते हैं माल, जिससे किसी को खोला। एक फटा कुर्ता था, एक फटी धोती थी, एल्युमिनियम का एक लोटा था, एक एल्युमिनियम की कटोरी थाली थी। पूरा झराया, पूरा देखा, कुछ नहीं। आश्चर्यचकित रह गए, बोले सेठ जी। और वो चाबी जो फेंक रहा था, सब में सोना चांदी रखा था। बोले ऐसा आदमी तो मैंने कहीं, क्या मामला है सेठ जी? छोरों ने कहा पहले तो मामला बताओ। बोले भैया आप ले जाओ, ले जाओ, आपको जो कुछ करना है। और वो उन तिजोरियों को नहीं संभाल रहा है, जो कपड़े ऐसे ऐसे करके फेंक दिए थे। बोले भैया मेरा अपमान मत करो, वो कपड़ों को उठाना। बोले सेठ तो इन फटे कपड़ों के लिए, और मैं तिजोरी में से माल लगा इसके लिए कुछ नहीं। और उसके कपड़े उठा करके ऐसे करके रख रहा है। चोरों ने कहा कि आज तो चोरी तो बाद में होगी, पहले रहस्य बताओ क्या है सेठ जी। बोले भैया आप लोग क्या मतलब? नहीं, पूछ के जाऊंगा। बोले भैया इन तिजोरियों को जब देखता हूं मैं तो मुझे अहंकार आता है, मेरा मान बढ़ता है, मेरे पास इतना धन है। और जैसे मैं संदूक को देखता हूं तो मुझे अपनी औकात पता चल जाती है, कल मैं ये था। इसमें मेरा मार्दव धर्म है, इसको देखते ही मेरा मान खत्म हो जाता है। देख ले आज तू बड़ा आदमी है, कल तू ये था। इसको दूर को मैं दर्शन कर लेता हूं शाम को सोने के पहले, उठने के, तो मेरा मान मार्दव धर्म बदल जाता है। मैं बिल्कुल सहज भाव में आ जाता हूं। मुझे अतीत की स्मृति आ जाती है तो वर्तमान का मान खत्म हो जाता है। इसलिए मैं इसको नहीं दे रहा था। देखो आपने फेंक दिए ना। चोरों ने कहा क्या सेठ जी, तुम्हारा जैन धर्म ऐसा है क्या? हाँ, हमारा जैन धर्म ऐसे ही है। इसमें मेरा धर्म था, इसमें मेरा कर्म था। दोनों में से एक बचाना है तो हम धर्म बचाएंगे, कर्म नहीं बचाएंगे। इस पेटी में मेरा क्या था? धर्म था, मार्दव धर्म था। और उसमें क्या था? कर्म था। कर्म मुझे मानी बनाता है और धर्म मुझे दानी बनाता है। मेरी ये औकात। पर इसको देख करके मैं दान दे देता हूं। कई लोग कहते हैं आप इतना दान देते हो, तो वो कहते हैं मैं इसलिए दान दे देता हूं, कितना ही दान दूं, ये नौबत तो नहीं आई। मैं उस दिन दान देना बंद कर दूंगा जिस दिन मेरी ये नौबत आ जाएगी। इसलिए मेरा दान देने का भाव आता है। ये नौबत आ जाएगी उस दिन फिर मेरे पास कुछ, तो इसको देख करके मुझे दान देने का भाव आता है और तिजोरी देखकर मुझे मान करने का भाव आता है। बोलो, अतीत का दुख, अतीत की प्रतिकूल परिस्थितियां हमें कभी भूलना नहीं है। और दुश्मन प्रतिकूल है तो हमें उससे लड़ने का भाव नहीं, सदा एक भाव करो, काश मैं उसके लिए क्षमा मांग सकूं, कर सकूं। वस्तुतः जिंदगी जीने के एक तरीके हैं। जिंदगी जीने का एक तरीका यह भी है जो आज हमने बताया। आपका समय हो गया, आशीर्वाद मिला कि नहीं? लेकिन मुझे, बेटा सुनो, तुम्हें तो आशीर्वाद मिल गया लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिला। मैं देखो, मैं इंसान हूं, ऐसा थोड़ी कि मैं कुछ नहीं चाहता हूं। इतना मैं इच्छा से रहित नहीं हुआ हूं। और जिस दिन इच्छा से रहित हो जाऊंगा बेटा, उस दिन आशीर्वाद मिलना बंद हो जाएगा। जैसे भगवान से आशीर्वाद लेके दिखाओ तो जानो। कई लोग कहते महाराज इतनी देर से नमोस्तु कर रहा हूं, आप हाथ ही नहीं उठा रहे। मैंने कहा मेरे पे दादागिरी दिखा रहा, छोड़, सीधा साधा मान के।
एक आध दिन भगवान पे दादागिरी आओ, भगवान जिंदगी हो पूजा करते हुए हाथ नहीं उठा, वो बिना आशीर्वाद नहीं देवे तो भी तू नमस्तु करता है। तो भैया मैं इच्छा से रहित नहीं हूं, इच्छा है, मेरी भी इच्छा है। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, 3 हाथ से आशीर्वाद मिला, मुझे क्या मिला? कोई पुरस्कार तो मिले, कोई नंबर मिले? इससे जिनवानी ने कहा ये तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बता तूने आशीर्वाद किसको दिया? भक्तों को दिया। उसने 500 रुपया किसको दिए? 0 नंबर। जिनवानी कहती है बेटा ऐसा आशीर्वाद कभी दुश्मन को देके दिखा, तेरे नंबर इतने आएंगे कि तेरे ऊपर एक पुराण लिखा जाएगा कि इसने दुश्मन को भी आशीर्वाद दिया। आज इतना ही। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।